प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स दे जाती हैं। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह से है। हमारी आज की स्टोरी में है एक प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है दीपक। और दीपक की फैमिली में थे उसकी प्यारी सी दादी जी, मम्मी, पापा, और यही थी एक छोटी सी फैमिली। दादी जी तीर्थ पर जा रही थी और दीपक बहुत उदास था और चाहता था कि दादी जी तीर्थ पर न जाएं, पर तीर्थ पर जाना तो ज़रूरी था। तो दादी ने जाते वक्त दीपक को बुलाया और प्यार से कहा, दीपक, मुझे आते आते 3-4 महीने हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी और मैजिकल चीज़ देकर जाना चाहती हूँ। दीपक ने पूछा, क्या दादी, ऐसी क्या मैजिकल चीज़ तुम मुझे दोगी? दादी ने कुछ सीड्स, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के सीड्स और यानी कि बीज दीपक के हाथ में रख दिए और दीपक से कहा, ये मैजिकल सीड्स हैं। ये तुम्हें फल, फूल और ढेर सारी खुशबू देंगे और वेजिटेबल्स भी देंगे। दीपक बहुत खुश हुआ कि दादी ने जाने से पहले उसे कुछ गिफ्ट दिया और वो भी मैजिकल। उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्दी इन सीड्स का मैजिक देखेगा और बाद में जब दादी लौट कर आएंगी तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताएगा कि इन सीड्स ने क्या मैजिक किया। और इस तरह से दादी चली गई। अब स्कूल से आने के बाद दीपक रोज इन सीड्स को ग्राउंड में ले जाता था, पास के अपने घर के बाहर के गार्डन में ले जाता था और सीड से बोलता था, मैजिकल सीड्स, जल्दी से मुझे अपना मैजिक दिखाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स मेरे सामने लाओ, जल्दी से मैजिक करो। लेकिन कोई मैजिक नहीं होता था। एक तरह से एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, एक वीक बीत गया, 2 वीक बीत गए और दीपक मनी मन उदास रहने लगा कि इन सीड्स में मैजिक क्यों नहीं हो रहा। दादी तो बोल रही थी मैजिकल सीड्स हैं। वो उदास रहने लगा और उसे लगा कि कहीं उसके बातों में या दादी ने उनको गलत सीड्स तो नहीं दे दिए, या न जाने क्यों ये सीड्स अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, कहीं इनका मैजिक खत्म तो नहीं हो गया। और ये सोचकर नन्हा सा दीपक परेशान रहने लगा। एक बार माँ ने पूछा कि दीपक, क्या बात है, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? तब दीपक ने बताया कि माँ, दादी ने मुझे मैजिकल सीड्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये सीड्स बहुत सारे फूल, फल और वेजिटेबल्स देंगे। मैं रोज़ गार्डन में जाके प्रे करता हूँ इन सीड से कि अपना मैजिक दिखाओ, अपना मैजिक दिखाओ, पर कोई भी मैजिक नहीं होता। दादी तो कह रही थी कि तुम्हें 1-2 महीने में ही मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, ये सीड्स मैजिकल ही हैं और मैजिक इनके अंदर है। लेकिन उस मैजिक को करने के लिए तुम्हें करनी होगी थोड़ी सी मेहनत। तो कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल संडे भी है और हम इन सीड्स के मैजिक को ऑन करेंगे। दीपक बड़ा खुश था कि फाइनली ये सीड्स अपना मैजिक दिखाएंगे। दूसरे दिन वो जल्दी उठ गया। माँ उसे गार्डन में ले गई और वहाँ के उस गार्डन में उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे किए और दीपक से कहा कि तुम जल्दी से थोड़ा पानी ले आओ। माँ ने कहा, इन सीड्स का मैजिक देखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इन सीड्स पर। सबसे पहले हम मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढे बनाकर इन सीड्स को उन गड्ढों में डालेंगे। और माँ ने दीपक के हाथों से उन सीड्स को छोटे छोटे गड्ढों में डलवा दिया। अब माँ ने कहा, बहुत प्यार से तुम इन गड्ढों को थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर दो ताकि सीड मिट्टी के अंदर चला जाए। दीपक ने ऐसा ही किया। फिर माँ ने कहा, दीपक, अब तुम इन मैजिकल सीड्स को पानी दो। दीपक ने बहुत प्यार से इन सीड्स को पानी दिया और माँ ने कहा, बस अब मैजिक ऑन हो चुका है, तुम्हें इन सीड्स को रोज पानी देना है और धीरे धीरे ये सीड्स अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देंगे। दीपक बड़ा खुश था कि फाइनली सीड्स का मैजिक ऑन हो चुका है। वो रोज सुबह शाम इन सीड्स को पानी देता था और इंतजार करता था कि कुछ मैजिक हो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और इस तरह से 5-6 दिन और 7वें दिन, वाह! दीपक की आंखें चमक उठी। थोड़ा थोड़ा मैजिक होने लग गया था। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी प्लांट्स सीड में से बाहर आ गए। दीपक बहुत खुश था। वो जोर से चिल्लाया, माँ जल्दी आओ, देखो, इन मैजिकल सीड से मैजिक होने लग गया। माँ बाहर आई और माँ ने कहा, हाँ, अब मैजिक ऑन हो चुका है। बस तुम्हें प्यार से इन पौधों की देखभाल करनी है,
इन्हें पानी और मिट्टी देनी है। दीपक ऐसा ही करता था। उन पौधों की बहुत प्यार से देखभाल करता था, वक्त वक्त पे उन्हें खाद देता था और रोज पानी देता था। धीरे धीरे ये पौधे बड़े होने लग गए। बड़े होने के साथ कुछ इनमें से फलों के पौधे थे, कुछ फूलों के पौधे थे और कुछ सब्जियों के पौधे थे। बड़े होते होते 1 महीने में ये इतने बड़े हो गए कि इनमें फूल उगने लग गए, कलियां उगने लग गई, सब्जियों में सब्जियां आने लग गईं। और माँ ने कहा, देखो, तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत से इन सीड्स के अंदर सोया हुआ मैजिक जाग उठा। इसी तरह से बेटा, हमारे सब के अंदर भगवान ने कुछ मैजिक डाला है। हम सब स्पेशल हैं, लेकिन हम सीड्स की तरह हैं। हमें अपनी उस विशेषता पे, हमारी उस स्पेशल चीज़ पर जो ईश्वर ने हमारे अंदर डाली है, हमें उस पर मेहनत करनी है। हमें उसको पॉलिश करना है और ईश्वर पे ट्रस्ट रखते हुए एक दिशा में अपने आप को आगे ले जाना है, मेहनत करते हुए। तो हम सब आगे बढ़कर इसी तरह के फलदार और फूलोदार पौधे बन जाएंगे, जिसमें से खुशबू होगी जो चारों तरफ फैलेगी। दीपक को ये बात समझ में आ गई और इन सीड्स ने वाकई उसे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया था कि कोई भी चीज़ बिना मेहनत के आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। हर चीज़ आपके पास है, पर अगर उसका रियल रिजल्ट और मैजिक देखना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। कुछ दिनों बाद दादी भी वापस आ गई और दादी ने जब देखा कि गार्डन में प्यारे फूल और फल लहला रहे थे, तो दादी ने कहा, तुमने देखा ना, सीड्स मैजिकल थे ना। दीपक दादी से लिपट गया और कहा, हाँ दादी, ये सीड्स बहुत मैजिकल थे। ये इतने मैजिकल थे कि इन्होंने मुझे मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दिया है। थैंक यू सो मच दादी फॉर गिविंग मी सच मैजिक सीड्स। और इस तरह से दीपक को मिला अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन। वो अपनी पढ़ाई और अपना सारा काम बहुत मेहनत से करने लग गया, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई उसे कि हमारे अंदर हर काम करने का टैलेंट है, पर उसे निखारने के लिए, उसे पौधा बनाने के लिए, उसमें फल और फूल आने के लिए हमें मेहनत करनी है, चाहे वो पढ़ाई हो या और कोई चीज़। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से ये पढ़ाई जो आपकी लाइफ में है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। इसे बहुत ग्रेटफुली और बहुत प्लेजर के साथ करो, जॉयफुली करो। जब तुम इस पढ़ाई की सीट को बहुत जॉयफुली मेहनत से सींचोगे, तो आगे चल के तुम बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर या कोई बड़े इंसान बनोगे और लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली ला पाओगे। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी और इस कहानी का नाम था मैजिक सीड्स।